पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। अब मिथुन राशि की बात हो रही है। महीने की शुरुआत में तो ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि केतु आपके चौथे भाव में, राहु आपके 10वें भाव में, शुक्र बुध शनि के साथ एकादश भाव में महीने के शुरुआत में सूर्य की स्थिति, बृहस्पति 12वें भाव में। तो कुल मिलाकर के महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति जब आपकी राशि में संक्रमण करेंगे, हालांकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा बृहस्पति के शुभ फल देने वाला है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके लिए शुभकारी हैं। मई महीने में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को तो मिलाजुला परिणाम मिलेगा। महीने के मध्य भाग में आपके करियर को थोड़ा बल मिल सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके काम में गलतियां निकाल सकते हैं। आपको किसी भी विवाद से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि से द्वितीय भाव में नीच का मंगल है। नीच का मंगल वाणी को दूषित करता है। आदमी की बात से अहंकार की दुर्गंध आती है और आप अहंकार वाली बात अगर बोल रहे हैं और सामने वाले में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी बात को उलट करके जवाब दे सके, तो आप ये पक्का मानिए कि उसके हृदय में आप स्थान नहीं बना सकते। क्योंकि वशीकरण का मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर वचनों का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आप समाज में लोकप्रिय नहीं हो सकते, तब तक समाज में सफलता आपके कदमों में नहीं आ सकती। इसलिए वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। नौकरी में आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। खुद को शांत रखना चाहिए। बातचीत में संयम न खोएं। विदेश से अगर संबंधित आपका कोई इंपोर्ट का काम है या एक्सपोर्ट का काम है, उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी आएंगी। काम पूरा होने से उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है। मई का महीना मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। 13 मई तक बुध के कारण आपको कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदारी में कोई नया काम शुरू हो सकता है। कारोबार में भी कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो भैया, अगर आप समाज को अपने ऊपर हंसवाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे लालच में आके कोई काम शुरू कर लीजिए। लेकिन अगर सोच समझकर उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देकर और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के कोई नया काम शुरू करेंगे तो कभी आपकी हंसी नहीं होगी। एक कहावत है सनातन धर्म में, 5 पंच मिल कीजे काज, जीते हारे नाही लाज। अगर आप 5 लोगों से राय विचार करके शादी, विवाह, व्यापार कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप हार जाएंगे तो भी आप पे दुनिया नहीं हंसेगी, आप जीत जाएंगे तो भी दुनिया आपसे नाराज नहीं होगी। यही तो राम जी ने कहा था जब राम राज्याभिषेक हुआ था और राम जी गद्दी पर बैठे थे, तो पहली बात उन्होंने अपने पार्षदों से जानते हैं क्या कहा था? पहली बात उन्होंने कहा था, जऊ अनीति कछु भाषऊ भाई, सो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। अगर मेरे द्वारा कोई अनीति की बात मुंह से निकले तो आप लोग मेरे भय को त्याग करके तुरंत मुझे टोकिएगा और रोकिएगा। ये होता है राम राज्य। इसको कहते हैं वाणी की स्वतंत्रता, जो राम राज्य में थी। जो अनीति कछु भाषऊ भाई,
सो मोहि बरजेऊं भय बिसराई। ये राम राज्य है। और यहां तो ये है कि हम गलत कह रहे हैं तब भी आप मत टोकिए। हम गलत से गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपकी औकात कैसे है इस बात को टोकने की? ये बहुत गलत है। जो लोग सबकी सुनते हैं और जैसे नाली में गिरा हुआ सोना निकाल करके लोग धो करके अपने जेब में रख लेते हैं, उसी तरह से अगर सच्ची सलाह देने वाला कोई निम्न कोटि का भी व्यक्ति हो तो उससे भी सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे सोने का कभी मान कम नहीं होता है, गंदगी में जाने के बाद भी सोना धो करके मूल्यवान बना रहता है, उसी तरह से पता नहीं कब कौन आपको सही सलाह दे दे। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो नया टेंडर भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपसे कहना ये चाहूँगा कि अगर हो सके तो शनिवार की शाम आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूरा महीना एकदम जय जय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस खूब बढ़िया हनुमान जी का चित्र लगा के उनके सामने तिल के तेल का दिया जला करके और थोड़ा सा कुछ लड्डू प्रसाद और साद रख करके और एकदम साफ सुथरा वस्त्र पहन करके और 1 घंटे जम जाइए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती करिए और फिर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करिए, शयन करिए, अपने बच्चे में, अपने परिवार में आनंद पूर्वक जीवन बिताइए। निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।